नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं आपका अपना साथी गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव एआईटीयू। साथियों, आज मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली में अभी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में आज हमारी सुनवाई थी, जो काफ़ी लंबे समय से दिल्ली कैट के में डिसमिस होने के बाद असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी की सुनवाई, आज पहली बार सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में हुई है। और आज लगभग सुनवाई 25 से 30 मिनट तक ये सुनवाई चली, डबल बेंच में ये सुनवाई चली। और इसमें बार बार जोर देकर के जो कैट का जो डिसीजन था, हाई कोर्ट के जज साहब बार बार उसका जिक्र करते हुए ज्यूरिडिक्शन वाला जो पॉइंट था, अभी हमारी लड़ाई ज्यूरिडिक्शन वाले पॉइंट पर हमारी लड़ाई जो है हाई कोर्ट में हम लोग लेकर के आए हैं। और वो उसी को जोर देकर के वो कह रहे थे कि कैट का जो डिसीजन है वो बहुत हद तक वो सही है डिसीजन। जबकि हमारी तरफ से वकील साहब ने लगभग 25 से 30 मिनट तक बहुत अच्छे तरीके से और फ्रंट फुट पे उन्होंने पूरे के पूरे तथ्यों को रखा। बार बार जज साहब की तरफ से मेंटली भी एक तरीके से प्रेशर दिया जा रहा था कि आपके ऊपर कॉस्ट लगा दी जाएगी, इसको डिसमिस कर दिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें कोर्ट की कार्रवाई के अंदर हुई और आप ये वीडियो भी पूरा मैं इसी गौरव जयराम एआईटीयू के इस चैनल पर आपको अपलोड कर दूंगा। आप पूरा का पूरा वीडियो कोर्ट का लाइव भी सुन सकते हैं। डिसीजन क्या हुआ मैं उस पर बात करना चाहता हूं। हमारे पास में एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल दिल्ली कैट कोर्ट का भी है, लेकिन क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में हम लोग कैट के किसी भी ऑर्डर को जब तक हम लोग अटैच नहीं कर सकते जब तक कि हाई कोर्ट स्वयं उसको ना मांगे, इसलिए हम लोगों ने उसको अटैच नहीं किया। जबकि वकील साहब ने वो ऑर्डर दिखाया और कहा, अनुरोध किया बार बार कि ये ऑर्डर है दिल्ली कैट का। ऐसे कई मामले हैं जो कि अलग अलग आरआरबी से रिलेटेड हैं, जो अलग अलग स्टेट से रिलेटेड हैं, लेकिन उसकी सेंट्रल जो ऑफिस है वो दिल्ली में है। इस कारण से कैट ने उनको सुना है। ये हमारे वकील साहब की तरफ से तर्क दिए गए। लास्ट में अभी ये हुआ है कि वकील साहब की बहस के बाद अब कल इसमें दोबारा से सुनवाई के लिए जज साहब ने एक ऑर्डर जो है पूरा का पूरा लिखा। जो भी बहस चली, उस बहस के जो बिंदु थे वो सारे के सारे बिंदु ऑर्डर में टाइप किए गए। और कल का आपकी जो केस था उसको रजिस्टर्ड कर लिया गया। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि रजिस्टर्ड करने का पूरी की पूरी तरीके से उसका मूड ही नहीं था कोर्ट का, लेकिन लंबी बहस के बाद उसको रजिस्टर्ड कर लिया। कल दोबारा इसमें सुनवाई की, कल की डेट इसमें लगा दी गई है। और उसमें कैट के जो ऑर्डर हैं इस प्रकार के, उन ऑर्डरों को हम लोग कल जो है माननीय न्यायालय के समक्ष उनको प्रस्तुत करने वाले हैं, जिसमें अलग अलग आरआरबी या अलग अलग स्टेट के कुछ मैटर, चाहे वो एसएससी के रिलेटेड हो, चाहे आरआरबी से रिलेटेड हो, चाहे अलग और भी किसी से रिलेटेड हो, जिनको यहाँ पर सुना गया है, ऐसे मामलों के ऑर्डर हम लोग एकत्रित कर रहे हैं। मैं आप सभी बच्चों से भी निवेदन कर रहा हूँ, या जो भी एडवोकेट या इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि अगर इससे संबंधित कोई भी ऑर्डर अगर आपके पास में है या कोई भी केस आपके नॉलेज में है, कृपया करके आप लोग कमेंट में, जो बच्चे एएलपी के देख रहे हैं वो ग्रुप पे, उनके पास, सबके पास मेरा मोबाइल नंबर है, सुमित को या अन्य किसी भी पर्सन को, आप ये ऑर्डर या उसकी कोई डिटेल या कोई जानकारी या केस की भी जानकारी आपको अगर है तो कृपया करके वो उपलब्ध करा दें। हम चाहते हैं कि कल हम लोग मजबूती के साथ में कोर्ट में अपनी इस बात को रखेंगे। इसके लिए हम लोग और भी सीनियर से सीनियर एडवोकेट, उनसे भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं कि वो इसमें हेल्प करें और इस प्रकार के जो केस हैं उन केसों के बारे में हमको जानकारी मिले, जैसे कि हम लोग प्रस्तुत कर पाएँ। और मुझे उम्मीद है कि कल जज साहब बहुत अच्छे तरीके से, जैसे आज उन्होंने टाइम दिया, ऐसे ही टाइम देकर के हमारी बात को कल सुनेंगे। और कल जब वो सुनेंगे तो मुझे ये भी उम्मीद है कि कल नोटिस भी रेलवे को वो इशू करेंगे और कहेंगे कि भाई ये केस जो है ज्यूरिडिक्शन में आता है और अब हाई कोर्ट उसको पूरी तरीके से सुनेगा। इसी तैयारी के साथ हम लोग कल के लिए तैयार हैं पूरी तरीके से। तमाम एएलपी के छात्रों से निवेदन मेरा यही है कि धैर्य के साथ में, इधर उधर की बातों में आप ना आए, धैर्य के साथ में आप लोग ये सोचें कि जो लोग कोर्ट की बात को सही मान करके, और अगर मन में आपके सवाल चल रहा है कि हम लोगों ने गलत जगह पे केस को अप्लाई किया है, तो ये बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट है आपके अंदर में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने इसका एक एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ। इलाहाबाद आरआरबी जो प्रयागराज के जो बच्चे थे,
उन बच्चों ने एक जो केस जो वहां पे किया इलाहाबाद के अंदर में, वो तो ज्यूरिडिक्शन में आता था। फिर आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या दिया, लखनऊ हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपको क्या दिया, उनके तो ज्यूरिडिक्शन में आता था। दिल्ली से कम आपके ज्वाइनिंग लेटर पे लिखा हुआ आया कि ये केस कोर्ट के अंदर चल रहा है, अगर कुछ भी होता है तो आपका ज्वाइनिंग लेटर निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट इलाहाबाद इतना भी नहीं कर पाए, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। तो ये आपके लिए एक उदाहरण है, हम बहुत ही सटीक जगह और सही जगह पे अपनी बात को रख रहे हैं। निश्चित रूप से संघर्ष जरूर हमको करना पड़ रहा है, लड़ाई आसान नहीं है, बड़े लोगों से लड़ाई है, भारत सरकार से आपकी लड़ाई है। निश्चित रूप से परिश्रम और धैर्य दोनों आपको करने होंगे। परिश्रम करना होगा, धैर्य रखना होगा, विश्वास करना होगा। निश्चित रूप से एआईटीयू आपकी इस लड़ाई को मजबूती के साथ में लड़ता आया और मजबूती के साथ में लड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।